तो अपने मन को सांत्वना देते हो। मन को गुलाम बनाना है, मन को गलत काम करने के लिए उदाहरण चाहिए, और शक्तिशाली उदाहरण मिल जाए तैयार हो जाता है। जब तुम अपराध करते हो ना, तो तुम उसका एग्जाम्पल ढूंढते हो, क्योंकि अगर तुम्हें 10-12 एग्जाम्पल मिल गया, या तुम सिगरेट पीते हो तो तुम सोचोगे यार नेहरू जी भी पीते थे, चर्चिल भी पीता, तुमको बड़ा मजा आएगा। भिखमंगे थोड़ी कि हम अकेले पी रहे हैं। जब तुम्हें कोई शराब पिलाएगा तो पता क्या बोलेगा, अरे पूरा यूरोप पीता है, तेरे मौसा लगता है ना भाई, पूरा यूरोप तो देख के आयो। यूरोप इसलिए पीता है क्योंकि वहां ठंडक होती है और उनको अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, वो नशे के लिए नहीं पीते और पी के नाली में नहीं लौटते। तो भारतीयों ने देखा कि यार ये दारू वारू पी के अंग्रेज समंदर के किनारे लेटा, अब हर जगह समंदर तो है नहीं, तो नाली के किनारे ही लेट गया। 5 शब्दों को आज अपनी डायरी में लिख लो। सबसे रिश्ता मत बनाओ। भिखमंगों का कौन रिश्तेदार, भिखमंगों का कौन पड़ोसी, भिखमंगों का कौन फ्रेंड, दिखाई नहीं पड़ता। वैलेंटाइन पे देखे किसी रिक्शे वाले कोई लड़की जाके फूल देके आई हो और दिखाई नहीं पड़ता, तो तुम ओरिजिनल धृतराष्ट्र हो। पहली बात रिश्ता। दूसरा समय। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, जिम चले जाओ, शरीर की शक्ति बढ़ेगी। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, लाइब्रेरी चले जाओ, ज्ञान बढ़ेगा। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, मंदिर चले जाओ, आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। समय वहां डालो जहां शक्ति बढ़ रही है। जहां शक्ति घट रही है, 6 घंटा चाय की दुकान पे बैठे हो, तो दूसरा है समय। तीसरा प्रेम। तुम मत करो किसी से, इतनी शक्ति पैदा कर लो कि लोग तुमसे प्रेम करें। लोग कहते हैं ना भैया हम भगवान से प्रेम करते हैं, नहीं करोगे तो मार खाओगे। जब रावण को मार डाले भगवान, तो तुम साइकिल पे चलने वाले हैं। चौथा समझ का विस्तार करो, पढ़ाई से करो, देख कर करो, देखो लोगों को जाकर। जाओ आज दिन में किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, इमरजेंसी वार्ड में बेहोश हो जाओगे। जिसके पास पैसा नहीं है नरक की जिंदगी जी रहा है, नरक में है ही। और 5वां शब्द है शक्ति। शक्ति के सिवा किसी चीज पे काम न करो। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से 1 दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकले। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछ रहे, ये वो फलाना धमाका। अच्छा है, वो आशा करते हैं कि तू एक दिन पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगी। जिस समाज को तुम बैरी मानते हो, दुश्मन मानते हो, वही समाज तुम्हें एहसास कराता है कि तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। तो जब उसने एहसास करा दिया कि तुम 2 कौड़ी को हो, पारस बन जाओ। जो भी तुम्हारे करीब आए उसको दे दो माजा कॉन्सेप्ट। माजा, जो भी करीब है, जो भी बड़ी बुआ आई जाने लगी 5 लाख रुपया, छोटी दीदी आई जाने लगी 15 लाख रुपया, जो भी बगल में आ रहा है वो सब तुम्हारा भजन गाने लगे। भैया तो भगवान है। इसको बोलते हैं माजा कॉन्सेप्ट। शाम को जब पिता अपने घर में माजा की बोतल लेकर आता है तो बच्चे बड़ा खुश हो, पापा पापा, माय फादर इज गॉड, माय फादर इज गॉड। जिसको मजा दोगे तो तुम्हारा भक्त हो जाएगा। तुम मांग रहे हो कि आप स्टूडेंट हो या ना हो, पढ़ाई को अपना शौक बनाइए। 1 घंटा डेली पढ़िए, स्वाध्याय 1 घंटा डेली पढ़िए। डेली पढ़ने से आपके मन को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जैसे आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे आपके मन को भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है। चिंतन, मनन, विजन, ये सब आपके मन के न्यूट्रिएंट्स है। जैसे शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स है, ऐसे मन के लिए भी न्यूट्रिएंट्स है। अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली आदमी हैं। इच्छाएं तो रावण की भी नहीं पूरी हुई, सीता जी की भी नहीं पूरी हुई, और भगवान की भी नहीं पूरी होती। भगवान भी चाहता है कि इंसान को मैंने दुख दिया ही नहीं। जावेद साहब का मैं जब शो देखा तो मौलाना कह रहे थे कि मालिक ने दुख बनाया ताकि लोग मालिक को याद करें। अरे मौलाना, मालिक ने दुख नहीं बनाया है, तुम तोते हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आई। मालिक ने दुख नहीं बनाया, दुख अज्ञानता का परिणाम है। भगवान क्यों दुख बनाएगा? क्या जरूरत है उसे दुख बनाने की? सिर्फ अपनी सत्ता, तब तो वो माफिया हो गया। अगर वो दुख बना के अपनी पूजा करवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है, तब तो वो माफिया हो गया, बदमाश। भगवान ने दुख नहीं बनाया, दुख इंसान ने बनाया। अज्ञानता, इच्छा पूरी करनी है, इच्छा। 4 डिफेंडर, 2 वेलफायर लेके गांव जाना है। गांव वाले तुम्हारे काफी गाड़े हुए हैं। इच्छा देखो, 4 डिफेंडर ब्लैक कलर की फिटार की तरह, 2 वेलफायर और 2 स्कॉर्पियो में 10 गनर, और तब गांव जाना है। अबे यूएन चला जा, संयुक्त राष्ट्र संघ, इतना सारा ताम झाम लेके गांव जाएगा? तुम्हारी इच्छा ही दूसरे को जलाने की है, दूसरे को परेशान करने की है, कैसे पूरी होगी? अगर तुम अपनी इच्छाओं को गौर से देखो तो निरा मूर्खता की इच्छाएं हैं। आप में से कितने लोग होंगे जिनकी सारी जरूरतें पूरी होती होंगी, पर आपको इस बात का धन्यवाद नहीं देना है? जिंदगी युद्ध है, वॉर, और उस वॉर में आपका कमांडर है आपका मन। अगर वो छिपकली देख के डरा तो आप गए, अगर वो कॉकरोच देख के डरा तो आप गए, अगर वो 4 लोगों की बात सुनकर डरा तो आप गए। क्योंकि अगर आपका कमांडर कमजोर हो जाएगा
तो आप जीतेंगे कभी नहीं। लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। भाग्य सिर्फ एक बहाना है ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का। 2% रिस्क लेते हैं, और जब ये 2% उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो ये 98-90% अपने आप को सांत्वना देता है कि अरे भैया भाग्य के बली हैं भैया। हर फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहिए। जब आप चारों तरफ फ्रंट करोगे, आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो, आपने गर्लफ्रेंड भी बना ली, आपने बड़े चाचा से दुश्मनी भी कर ली, और आप एक छोटी सी आटा मिल लगाए हो, आप कुछ ना कर पाओगे जिंदगी में। ऊर्जा एक दिशा में बहनी चाहिए, एक दिशा में। तभी तो कहा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। चक्रव्यूह में घुसने से पहले उससे निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए। 5 साल कोटा में, 8 साल दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, ये कोई तैयारी है? स्टूडेंट लाइफ में आप मस्ती करते हो, बहुत अच्छा, पर कॉम्पिटिटिव लाइफ में आप मस्ती नहीं कर सकते हो। जब आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में आते हो तो आप कॉम्पिटिटर हो जाते हो, आप स्टूडेंट नहीं बसते। वहां पार्टी नहीं कर सकते और घूम नहीं सकते, और फिर वही चिल ब्रो चिल, वो चिल ब्रो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। नहीं तो लाइफ में चिल्लपो हो जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। स्त्री और भगवान दोनों एक ही हैं, दोनों के भक्त होते हैं, दोनों को शक्ति पसंद है। जो स्त्रियां है ना, ये धरती पर भगवान का रूप है, ये भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों आदमी का जिंदगी बदल देती है, या तो मां पार्वती बनके और या काली बनकर। दुनिया में वो सारे पुरुष परेशान हैं जो स्त्री को भोगना चाहते हैं, सब। इसीलिए तो पत्नियों पे इतना व्यंग, चुटकुला, मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं दे रही, तुम भिखमंगे को तो आदमी भिखमंगे की तरह ही ट्रीट करेगा ना। इल्जाम लगाओगे स्त्री के ऊपर, दोष लगाओगे, शक करोगे, किससे बात कर रही थी, सबसे मुस्कुरा के क्यों बात करती हो, हंसा मत करो, सबके सामने ऐसे मत हंसा करो, बहुत अच्छा नहीं लगता है। भाई हंसो, भाई खुल के हंसो, कुत्ते बिल्ली के सामने हंसो, क्या दिक्कत है? स्त्री को आजादी सबसे पसंद है। जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको 10 दिन फोन नहीं किया, तुम मरे नहीं जा रहे हो, तुमने मैसेज डाला कि ठीक हो, उसने कहा हाँ, बस खत्म, हालचाल तो ले ही लो। 3 लाख मिस कॉल मार दिए, उसकी फ्रेंड को पकड़ लिए, घर भाग गए, समझ गई मरा हुआ आदमी है। स्त्री को याचक पसंद नहीं है। कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा, भिखमंगे क्यों करे तुमको प्रेम? लोग भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम क्या हो? तुम भिखमंगे हो, भिखमंगे प्योर 24 कैरेट भिखमंगे। तुमको कोई क्यों प्रेम करे? लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तुम भी हो जाओ भगवान, लोग तुमसे भी प्रेम करेंगे। कितना सिंपल फॉर्मूला है, कितना सिंपल फॉर्मूला। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग लव, if you develop the qualities of God, people love God, they will also start loving you. भगवान को किसी ने देखा नहीं देखा, फिर भी प्रेम करते हैं लोग, क्यों? Omnipotent. You also develop the qualities of God, people will start loving you. फालतू में परेशान हो तुम, कोई मुझे प्रेम नहीं कर रहा है। तुमको भिखमंगे तुम ही नहीं करते हो, दूसरा कैसे करेगा? तुम स्वयं को प्रेम नहीं करते हो, तुम्हें कोई दूसरा प्रेम कैसे करेगा? जब आईएएस आप बन जाओगे ना, तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, इनका काम ही यही, ये बताएंगे सारी दुनिया को कि चाचा ऐसे पंखा पकड़ के हाथ लटक के पढ़ते थे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? जैसे ही इस जीवन में आपकी उपलब्धि होगी, जैसे ही इस जीवन में आपके पास शहद आ जाएगा, वैसे मक्खियां भी आ जाएंगी, आपकी कहानियां सुनाई जाएंगी कि मैं होटल पे जाके खड़ा हो जाता था और फिर होटल वाले से कहता था कि जो रोटी तुम फेंकना चाहते हो वो मुझे दे दो, मैं खा लूं। फिर मैं उनको खा के फिर मैं पढ़ता था, मेरे पास रोटी खरीदने का भी पैसा नहीं होता था। दुनिया में अबे सबको स्ट्रगल करना है, नियम है ये। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन इज द फीचर ऑफ अर्थ, ऐसे संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में डेस्टिन्ड है। जिसके जेब में पैसा नहीं है मैम, उससे जाके आप पूछो कि फीलिंग क्या होती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इस वैलेंटाइन पे कितने रिक्शे वालों को गुलाब का फूल मिला होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने रिक्शे वाले गमछा उमछा बांध के खड़े होते हैं मिथुन चक्रवर्ती मॉडल। आपने तो देखा ही होगा, किसने दिया होगा उनको गुलाब? ये चीजें अगर आपको जीवन में दिखाई नहीं पड़ रही है कि शक्ति को लोग प्रेम करते हैं, शक्ति को सम्मान देते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, तो आप अंधे हैं। और अगर आप अंधे हैं तो आपका शोषण सुनिश्चित है। हर इंसान को भगवान से 4 चीजें सीखनी चाहिए। पहली चीज, किसी से मिलो मत। देखो प्रभु को मिलना ही नहीं किसी, राइट? मरे जा रहे लोग मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। दूसरी चीज, दाता बन जाओ। 2 लोग, हिंदू लोग आरती गाते रहे, तुम दाता हो हम है भिखारी, भिखमंगे कहेंगे। एक आदमी हुआ इतिहास में जिसने भगवान को दिया है, राजा बाली। कभी हिंदुओं को भजन गाते हुए सुनो, तुम दाता हो हम है भिखारी। अबे भिखमंगे, जब 24 घंटे ही भजन गाओगे हमें भिखारी, तो भिखमंगे हो नहीं जाओगे? बताओ, भगवान को शुक्रिया कहने जाना, भीख मांगने नहीं जाना है, थैंक यू कहना कि क्या परमात्मा, क्या बात है, क्या दे दिया तुमने। मेरे पास बच्चे आते हैं 18-19 साल के, कहते हैं हम दुनिया बदलना चाहते हैं। हमने कहा पैजामा तो बदल लो कायदे से पहले, क्यों फालतू के सपने देखते हो? निराधार, निरर्थक, बेवकूफी भरा। सर दुनिया में शांति कैसे आएगी? जब तुम अंदर से शांत हो जाओगे आ जाएगी। बाहर कुछ भी नहीं करना है, अंदर
और अंदर अगर सब कुछ ठीक होता गया तो बाहर विस्तार बहुत अच्छा होगा। गौर करिए, देखिए अपने मन की दशा। दुनिया को सही करना चाहता है, दुनिया में शांति लाना चाहता है, खुद अशांत है। दुनिया को जीतना चाहता है, खुद भिखमंगा है। कह रहा भारत को महान बनाना है तो खुद भिखमंगा है। भाई विवेकानंद कहते हैं भारत को महान बनाना समझ में आता है, कलाम साहब कहते हैं समझ में आता है। ये भिखमंगा मन, इसलिए सबसे पहला काम जीवन में करना है, खुद को सुधारना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है। पहले जीवन में सबसे पहला काम है स्वयं पे काम करना है। सोचिए आपका अपना मन आपके काबू में नहीं है और पूरी दुनिया आप चाहते हैं कि आपके कब्जे में हो जाए। शक्ति है नहीं। अब अपना मूल्यांकन करिए, खाने को ठीक नहीं है, चाय पीने का पैसा नहीं, पान खाने का पैसा नहीं, जहर खाने का पैसा नहीं और गर्लफ्रेंड की तमन्ना पाले हुए इसको मारिए 2 चाटा खींच के। कि अब उल्टी सीधी राय देते हो मुझको, मारिए इसको 2 चाटा खींच के। इसको लगना चाहिए शक्ति के सृजन में। ये प्लान कर रहा है कि मीना कुमारी को कैसे प्रभावित किया जाए। देखिए कैसे आपको उलझाए हुए। हमारे ऊपर तो बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, उसमें कि ये भी लगता है कि अवध ओझा कहते हैं कि भाई कट्टा चलाओ, बम चलाओ, धूप चलाओ। नहीं चलाओगे तो कोई रावण तुम्हारी पत्नी उठा ले जाएगा। ये मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, तैमूर लेम और ये जितने भी विदेशी आक्रांता है, ये भारत में क्यों घुसे? इनको पता था कोई लड़ने वाला नहीं है। अंदर जाओगे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए लोग मिलेंगे, भगवान बचा लो, भोलेनाथ बचा लो। अब भोलेनाथ बना दिए, हर जगह तुम्हारे लिए लड़ेंगे थोड़ी। तो मेरा ये मानना है कि आपको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाना आना चाहिए। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है, किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर। और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया मतलब 50,000, तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने। सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। जागो, जाग जाओगे तो ये सारी दुनिया तुम्हारी है, सारी। तुम इतनी अथाह शक्ति के भंडार हो। हम इतनी अथाह शक्ति के भंडार हैं, हमें पता ही नहीं है। हम सब हनुमान जी की तरह हैं, हमें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इस शरीर के भीतर, इस काशी के भीतर, ये काशी है, ये अवध है। अवध मतलब शरीर, काशी मतलब शरीर। ये इस काशी के अंदर आया, इस काया के अंदर साक्षात परम चेतना भगवान शिव स्वयं मौजूद। हम उन्हीं के अंश हैं, तो अंशी अंश के समान होगा। हम उनका हिस्सा हैं, हम उन्हीं परमात्मा के हिस्सा से बने हैं। मखलूक, हमको परमात्मा ने किसी और सब्सटेंस से नहीं बनाया, अपने ही तत्व से बनाया है। लेकिन भ्रम ने, अज्ञानता ने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किया। अज्ञानता ने सबसे ज्यादा, इग्नोरेंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये संसारी जीवन के लिए। साहस और समझ इससे नहीं पैदा होगी। साहस और समझ पैदा करने के लिए बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा, महावीर की शरण में जाना पड़ेगा, नानक जी की शरण में जाना पड़ेगा, रविदास जी की शरण में जाना पड़ेगा, कबीरदास जी की शरण में जाना पड़ेगा। आज दुनिया क्यों परेशान है? 99.6%, 100.8% लड़की छोड़ के चलेगी, फांसी लगा ली। 100.6% हो सकता है भैया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 100 में से 150%। चश्मा उश्मा लगाए, 7.5 किलो भार वेट है, और देखने में लग रहे हैं बहुत सज्जन शरीफ से। जी अंकल जी, मैं तो अंकल जी झगड़े लड़ाई नहीं करता अंकल जी, तुमको महमूद गजनी उठा ले जाएगा। ये जो लड़ाई नहीं करते हो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, पर खतरे में हो बेटा। अर्जुन सबको मारता घूमता था, धनुष बाण चलाना आता था, जहां जरूरत पड़ी वहां उसने इस्तेमाल किया। तुमसे कौन कह रहा है सबको मारते हुए घूमो? अर्जुन सबको मारते हुए घूमा, जहां जरूरत पड़ी, महाभारत के युद्ध में उसे जरूरत पड़ी, उसने इस्तेमाल किया। तुमको भी अगर तुम्हारे जीवन में किसी महाभारत में इस्तेमाल करनी पड़ेगी तुम भी कर लेना। कोई जरूरी है सबको मारना है? अरे भैया वो तो बदमाशी सिखा रहे हैं, तुम कर ना पाओगे यार, तुम कर ना पाओगे दोस्त। मैंने तो विवेकानंद जी का स्टेटमेंट पढ़ा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, तो मुझे लगा कैसे यार, कैसे वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं? मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है। अब 2 स्टेटमेंट सामने आ गए, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और मनुष्य परिस्थितियों का दास है। अब या तो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और या वो परिस्थितियों का दास है। तो अगर वो मन का गुलाम है तो परिस्थितियों का दास है, और अगर वो मन का मालिक है तो सारी परिस्थितियों को चीरता हुआ वो अपना एक नया स्थान बनाएगा। गरीबी शर्म लेकर आती है। मैंने लोगों को देखा वो बड़ी बातें करने से कतराते हैं। मतलब अगर 10 लोगों के साथ बैठे तो वो ये तक नहीं कह पाते कि हाँ भैया हम IAS की तैयारी करेंगे, या हम सांसद बनेंगे, या हम प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। कहते हैं यार लोग हंसने लगेंगे। लोग हंसेंगे तभी तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति पैदा होगी कर दिखाने की। हंसी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, और आप में से बहुत सारे लोग इस हंसी से बचते हो। तो हमारे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, क्लर्क थे, हम शुरू से ऐसी बातें करते थे, ये कर लेना है, राज्य पे कब्जा कर लेना है, देश पे कब्जा कर लेना है। तो हमारे साथ जो संपन्न घरों के लड़के पढ़ते थे
अमीर तो कोई था नहीं, वो कई बार मजाक ही उड़ाते। कहावत ही बनी उत्तर भारत में, बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लेके भागा है। पर हमें तो पावर हाउस लेके भागना था, क्योंकि हमको कुछ बातें बड़ी स्पष्ट थी। मेरे पिताजी ने बड़ी स्पष्ट कर दी थी कि जिन बातों को दोहराते रहोगे वो घट जाएंगी, क्योंकि वो तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी। और जो चीज तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी वो एक ना एक दिन होगी जरूर। तो जो गरीबी है, जहां पैसे का अभाव है, वहां शक्ति है। जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी, और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है। खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया जब से आ गया तब से कितनी सुविधाएं हो गई, कोई कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो। कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। हम यूनिवर्सिटी में थे इलाहाबाद, कुछ लड़के थे, वो लड़कियों के सामने इतना सज्जन बनते थे, अरे बाप रे बाप, हम झूठ नहीं बोलते, हम ये नहीं करते, हम दारू नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम ये कहनी नहीं खाते। तब मैं जिंदा कहा हो? अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर जिंदा किस लिए हो? एक हमारे क्लास में लड़का था, वो लड़कियों को दीदी कहता था, क्लास की लड़कियों को दीदी कहता। एक दिन पकड़ लिया हम लोग सुबह सुबह, क्या हुआ तुम लड़कियों को दीदी कहते हो? कहा भैया इसी बहाने बात कर लेते। अरे जा भाई जा, गलती हो गई भैया जा। तो स्त्रियों को भिखारी पसंद नहीं। अब देखो कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो सोचते हैं कि अगर हम स्त्री के सामने ऐसे झुके रहेंगे तो बहुत खुश होगी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। ऐसे बहुत लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। जान क्यों दे रहे हो? लीवर दे दो थोड़ा सा, लीवर तो रिजेनरेटिव ऑर्गन है, फिर से पैदा हो जाएगा। जान क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा लीवर दे दो। लीवर जान का तुम्हारे कहां ले जाएंगे, कहां बेचेंगे हम? जान कोई कमोडिटी है। जो भी तुमसे कह रहा है मैं तुम्हें जान दे दूंगा, समझ लेना कहीं फंसाएगा ले जाके जिंदगी में। ये न्यूटन का चौथा नियम है, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। न्यूटन कई सारे नियम नहीं बता पाया था, तो हमसे सपने में कहा भाई बता देना, मैं बता दे। हार जाने पर मौन, शांत, सन्यासी, कुछ नहीं बोलना किसी को। वो दुनिया का धर्म है आपको गाली देना। हारने के बाद मौन, फिर विरोध नहीं करना, मौन, माला पकड़ के बैठ गया। कुत्ता भी कह के जा रहा है, दो कमीने हो गए, लड़की लेके दिल्ली में घूमते थे, और तुम कुत्ते की वही कह रहे हो जिल्ले इलाही। हार गए हो तो लोग आके तुमको राय देंगे, ये देखो हिस्ट्री ऐसे पढ़ी जाती है, नोट्स ऐसे बनाया जाता है, तुम देख रहे हो। जी 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 भैया, जी भैया पढ़ो यार, 6-7 घंटे तो पढ़ो कम से कम। जी जी जी, और बाल शेप करा के रखा करो जी, नंगे रहा करो जी, और सिर्फ करेला खाया करो उबला हुआ, उससे बुद्धि तेज होती है जी। और जो व्यक्ति जीत जाता है लोग हाथ जोड़ के खड़े होते। अरे जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी कानी वाली जो उंगली हल्की सी टेढ़ी थी, तो मैंने तुम्हारे पापा से कहा बहुत नाम कमाएगा लड़का, और पीते होते हो। अरे भाई राजा महाराजा तो पीते ही है। कैसे लोगों का नेचर बदल जाता है, कैसे लोगों का नेचर बदल जाता है, और बड़ा कष्ट होता है। और यही कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, ये तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचय कराता है। ये मरे हुए तब तुम निखर कर सामने आते हो, तुम्हारा मोह खत्म करता है, तुम्हारा प्रेम खत्म करता है, तुम्हारा द्वंद खत्म करता है। फिर तुम अपने आप को तपाकर जब दुनिया में सफल होकर बाहर निकलते हो, तब तुम जब जीतते हो तो सामने वाला फिर तुम्हारे पास आता है। भैया तुम उससे कहते हो तेरी शक्ल तो डॉबरमैन की तरह है। हाँ भैया, मम्मी भी कहती है भैया, कितना मजा आता। जीवन चुनौतियों का एक प्रवाह, तुम कमजोर होकर लड़ रहे हो, तुम कमजोर होकर स्वयं को बदलिए। ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। स्वयं को बदलिए, शक्ति अर्जित करिए, और ये सारा विश्व, सारा संसार सिर्फ शक्ति का खेल है। देख रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। आप सुबह उठने ही लगे हो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। छोटे छोटे परिवर्तनों को नोट करो, वो आपका साहस बढ़ाएंगे। आप महीने भर में डेली चिकन खाते थे और अब हफ्ते में एक बार खाते हो, अच्छा परिणाम। आप डेली शराब पीते थे, अब हफ्ते में 2 दिन पीते हो, अच्छा परिणाम। कोई भी चीज एक दिन में नहीं खत्म होगी। आप डेली 8 घंटा इंस्टाग्राम देखते थे, अब 1 घंटा देखते हो, अच्छा परिणाम है। इनको लिखो, देखो, हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये तुम्हें उत्साह देंगे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी, और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है। खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया जब से आ गया तब से कितनी सुविधाएं हो गई, कोई कुछ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो।
कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। ये पुरुष की बहुत बड़ी गलती है कि वो अपने को भिखारी के समान स्त्री के पास ले जाता है। मतलब स्त्री का कहना है कि मुझे जीतो। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता है, भगवान राम ने सीता जी को जीता है स्वयंवर में। बड़ी प्यारी प्रक्रिया थी स्वयंवर। आज हो जाए तो 95% लोगों की शादी ही ना हो। धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, मछली की आंख में तीर मारना तो बहुत बड़ी बात। आज अगर स्वयंवर हो जाए और लड़कों से सिर्फ सवाल पूछ लिया जाए कि न्यूटन का पहला नियम सुनाओ, सर रिवीजन नहीं किया है अभी। जितनी भी लोग शादियां देखने जाते हैं आमतौर पर लड़के लड़कियों से सवाल करते हैं, लड़कियां नहीं करती। लड़कियां कर ले तो खत्म, खाना बना लेती हो, कढ़ाई सिलाई कर लेती हो, मेहंदी लगा लेती हो, घर तुमको संभालना पड़ेगा। क्यों? तुम कहां चले आओगे मछली मारने? स्त्री को बहुत दुख होता है जब वो अपने पुरुष को भिखमंगे के भाव में देखती है। स्त्री अपने पुरुष को, आप देखो मूवीज को देखो, वो अपने नायक को शक्ति के रूप में देखना चाहती है। गरीब लोग क्या बनाते हैं? रिश्ते। जी आप कहाँ के? मैं गोंडा का हूं। अरे मैं भी गोंडा हूं। अबे गोंडा के हो तो दोगे 1000 रुपए। यही सबसे बड़ा फर्क है। कॉमन पीपल रिश्ते बनाते हैं, एरिस्टोक्रेसी इंटरेस्ट बनाती है। मुझे पता है अगर प्रतीक से मुझे दोस्ती करनी है तो मैं पता करूंगा कि प्रतीक को चाहिए क्या, जो चाहिए वो लाके मैं सामने रखता हूं। हो गई दोस्ती। भाई मुझे किसी लड़की को प्रपोज करना हो, मैं सीधे जाऊंगा, मैं बैग लेकर, ये ले रख ले, ये चाबी ले, काम की बात करो। पैसा लाया हो जी, ये लो। गरीब लोग तुम कितने भी बुरे को हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।